अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मैं एक ऐसी अनुभूति पे बात कर रहा हूँ कि शिव शिष्य परिवार के किसी गुरु भाई बहन के साथ नहीं घटित हुई होगी। और ये एकदम सत्य घटना है। गुड़गांव के एक गुरु भाई हैं जो अभी पिछले हफ्ते की बात है, वो चर्चा में गए हुए थे। जहाँ पे चर्चा थी वहाँ सक्रिय गुरु भाई बहन आए हुए थे। चर्चा हो रही थी, 2 ढाई 3 घंटे की जो भी चर्चा होती है उसमें सब लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें एक ऑटो चालक वाले भैया भी बैठे थे। ऑटो चालक भैया जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने अनुभूतियों को बता रहे हैं, अपने अपने विचार को रख रहे हैं। सब बारी बारी से 5-10 मिनट सब बोल रहे हैं, तो वो भी सुन रहे थे। उन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाया हुआ था, लेकिन उनको अच्छा लग रहा था कि भाई लोग गुरु की बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, वो सुन रहे थे, बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के उपरांत कुछ समय के बाद जब विराम हो गया तो ऑटो वाले भैया निकल गए वहाँ से बाहर, और जो भी गुरु भाई बहन आए हुए थे वो भी सब लोग प्रसाद ग्रहण करके बाहर निकल गए। अब वो अपने अपने स्थान पे जाना था सबको। तो ऑटो वाले भैया बाहर ऑटो लगा के खड़े थे। ऑटो लगा के बाहर खड़े थे, तो जब सभी लोग निकले तो उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि आइए आप सब लोगों को मैं छोड़ देता हूँ जहाँ आप लोगों को जाना है। तो सभी लोग तैयार हो गए, चूँकि साधन की आवश्यकता थी, भाई साधन से जाना था ही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया आप छोड़ दीजिए। तो ऑटो वाले भैया ने एक शर्त रखी कि भैया आप सबको, मैं जो भी भाई बहन है मैं सबको छोड़ देता हूँ, आप लोगों से मैं किराया नहीं लूँगा। लेकिन उसमें से कुछ गुरु बहनाएँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसा है कि आपकी जीविका इस ऑटो से चलती है, तो आप किराया आपको तो लेना पड़ेगा, तभी हम चलेंगे। गुरु भाइयों ने भी कहा, गुरु बहनों ने भी कहा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक दिन महादेव के नाम से ही मैं आप नहीं भी किराया लूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देने वाले महादेव हैं। लेकिन फिर भी गुरु भाई बहनों ने कहा कि नहीं नहीं भैया आपको किराया तो हम देंगे ही, और तभी हम चलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। फिर सभी लोग बैठ गए, 7-8 आदमी जो भी ऑटो में आते हैं वो लोग बैठ गए। फिर बैठ के वो ऑटो लेके चल दिए। चलते चलते ऑटो वाले जो भैया थे उनके मन में विचार आया कि ये लोग अपने गुरु की बात करते हैं, महादेव की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, तो क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूँ। उनके मन में देखिए महादेव कैसे उनके मन में एक अलग प्रकार की अनुभूति जगाते हैं ऑटो वाले भैया के अंदर। और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इन लोगों की परीक्षा लूँ कि हाँ ये लोग जो सत्संग करते हैं तो इनके अंदर ईमानदारी है कि नहीं। उन्होंने सबसे किराया लिया, 20-20 रुपये किराया था, सब ने 20-20 रुपये किराया दे दिया। लेकिन एक गुरु भाई जिनसे मेरी बात हुई थी और जिन्होंने ये मुझे बात बताई, बात बताते बताते वो भाव विभोर हो गए थे। और मुझे भी सुन के ये मैं दया मांगा कि महादेव आपने किस स्थिति में और कैसे आप बचा देते हो अपने शिष्य को या शिव शिष्य को, कोई नहीं जानता। ऑटो वाले भैया ने उस भैया मतलब जो गुरु भाई थे उन्होंने 100 रुपये दिए थे ऑटो वाले भैया को, और ऑटो वाले भैया को 20 रुपये उसमें से लेना था अपना फेयर। लेकिन ऑटो वाले भैया ने क्या किया कि 20 रुपये ना लेके उन्होंने 10 ही रुपये लिए, 90 रुपये उनको लौटा दिए। लौटाने थे 80 रुपये, लेकिन 10 रुपये उन्होंने जानबूझ के लौटा दिए, मापने के लिए उनकी ईमानदारी को कि हाँ ये कितने ईमानदार हैं जो अपने गुरु की बातें करते हैं, जो भक्ति की बातें करते हैं, जो सत्संग की बातें करते हैं। 90 रुपये गुरु भाई के हाथ में आए, उन्होंने पैसे गिने, और गिनने के उपरांत देख लिया उन्होंने गुरु भाई ने कि 10 रुपये फालतू हैं। और 10 रुपये फालतू होने के बावजूद उन्होंने अपने जेब में रख लिया। जेब में रखने के उपरांत आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनके मन में ये बार बार ये ख्याल आ रहा था कि भाई 10 रुपये फालतू हैं, 10 रुपये फालतू हैं। लेकिन बार बार ये मन में ख्याल ये भी आ रहा था कि कोई बात नहीं, 10 रुपये की तो बात है, 10 रुपये नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा। और 10 रुपये उन्होंने अपने जेब में, 80 रुपये लेने थे लेकिन 90 रुपये उन्होंने लौटाए ऑटो वाले भैया ने। उन्होंने 10 रुपये फालतू दिए थे, उन्होंने 10 रुपये फालतू रख लिए थे। जब 10-15-20 मिनट या आधे घंटे के उपरांत जब लोग वो उतरे, तो उतरने के उपरांत जो है कि जिस गुरु भाई के पास 10 रुपये फालतू गए थे उन्होंने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला और ऑटो वाले भैया को कहा कि भैया ये आपके 10 रुपये फालतू आ गए थे। तो
तो पहले तो ऑटो वाले भैया ने गुरु भाई को ऊपर से नीचे ने देखा और फिर देखने के उपरांत कहा कि मुझे भैया पता है कि मैंने आपको 10 रुपये फालतू दिए हैं, मैंने तो जांचने के लिए दिए थे, आपकी ईमानदारी के लिए दिए थे कि आप जो ये सत्संग करते हैं तो आपके अंदर ईमानदारी है कि नहीं। और ये बात सुन के गुरु भाई आँख से आंसू आ गए, उनके रोने लगे कि महादेव तूने बचा लिया। आज 10 रुपये के पीछे मेरा जो है कि मान सम्मान चला जाता, सिर्फ 10 रुपये के लालच में मेरा मान सम्मान चला जाता कि मैं रास्ते पर मेरा मन यही कह रहा था कि छोड़ो 10 रुपये में क्या रखा है रख लो, लेकिन वो 10 रुपये तूने ऐन वक्त पे महादेव मेरे हाथों से लौटवा के मेरा मान सम्मान बचा लिया। अब चूँकि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर लालच और ईमानदारी जो ख़त्म होती है, लालच आता है, तो वो हमारे मान सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। चाहे किसी का 1 लाख हो, चाहे किसी का 1 रुपया हो, हमारी ईमानदारी हमारे गुरु के नाम में है। अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी या बेईमानी करेंगे या ठगी करेंगे तो हम कभी भी सच्चे शिव शिष्य नहीं बन पाएंगे। और ये महादेव गुरु भाई की ताकत नहीं थी कि वो 10 रुपये लौटा दिए, ये महादेव की ताकत थी कि ऐन वक्त पे महादेव ने, क्योंकि महादेव गुरु है और अपने शिष्य को अंधकार में डूबने नहीं देगा। वो 10 रुपये से उनका मान सम्मान अंधकार में जा रहा था, लेकिन महादेव ने ऐन वक्त मौके पे उनसे 10 रुपये वापस करा के उनका मान सम्मान बचाया। और हमारी ईमानदारी इसी में है कि हम किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना करें। बहुत से मैं वीडियो देखता हूँ जिसमें गुरु भाई बहन कह रहे थे कि लोग महादेव के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं या महादेव को बेच रहे हैं या महादेव के नाम पे पैसे लेते हैं चर्चा करने के भी, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। आप ले लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, आपको लगता है कि मैं इससे धनी हो जाऊंगा या इससे काबिल हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। अंत समय में ऐसा आएगा कि एक दिन आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। और आपने ईमानदारी से, बेशक आपका जीवन दुख में गुजर रहा हो, बेशक आपका जीवन गरीबी में गुजर रहा हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से रहना तो वो एक वक्त की रोटी भी नहीं देगा ना, तो वो सुकून आपको ज़रूर दे देगा। और आप धन दौलत ठगी करके या धोखाधड़ी करके आप लाखों 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे तो आप सुकून से कभी नहीं रह पाइएगा। ये परंपरा है, ये विधि का विधान है, ये महादेव की सृष्टि है। वो हर आदमी का हिसाब अपने खाते में रखते हैं और जो व्यक्ति ईमानदारी से महादेव के लिए जीता है उसे कभी भी किसी भी अवस्था में कोई दुख सता नहीं सकता। और मैं उन गुरु भाई से की अनुभूति सुन के मैं भी भाव विभोर हो गया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं सभी गुरु भाई बहनों से यही बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप कभी भी किसी भी अवस्था में धोखाधड़ी ना करें और किसी का 1 रुपया लेने की ना सोचें। 1 रुपया आपकी जेब से चला जाए वो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी के साथ हम ठगी नहीं करेंगे। पूरी ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ अपने गुरु महादेव का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और वास्तव में ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर अनुभूति थी। जब मैंने सुना था तो मैंने यही सुना था कि महादेव लोगों की जान बचा देते हैं, लोगों के मान सम्मान बचाते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन ऐन मौके पे जब गुरु भाई से जो पैसे लौटवाए हैं न महादेव ने, वो अनुभूति मेरे लिए बहुत ही सुंदर अनुभूति है। इस अनुभूति का मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जितना मेरे से बोला गया मैंने इस अनुभूति पे बोला और उस गुरु भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना ही नहीं पूरे शिव शिष्य परिवार का मान सम्मान बचाया। नहीं तो ऑटो वाले भैया के मन में ये बात बैठ जाती कि शिव शिष्य परिवार के लोग धोखाधड़ी करते हैं। पुनः आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ।